क्लियर है? चलूं आगे? आगे चलते हैं अपन। देखो गिवन है सारी चीजें। गिवन है सारी चीजें। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 12 में। मान लो राशि कितनी है? 1 रुपए है। कितना है? 1 रुपए। 100 रुपए मानो तो 100 भी मान सकते हो, 500 मानो तो आपकी इच्छा है वो मान सकते हो आप। ठीक है, तो कितने रुपए की राशि है? 1 रुपए की राशि है, या कह दो कितने रुपए की राशि है? 100 रुपए की राशि है। और वो कितने वर्षों में, कितने टाइम में? 12 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगनी। यानी 100 रुपए की राशि 12 वर्षों में कितनी हो गई? 200 हो गई। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। ये आपका क्या है? अमाउंट। टाइम आपको दे रखा है, ऐसा ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा ही कैसे करते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 200 में से 100 गया तो ऐसा ही कितना आया? 100। क्लियर है क्या बात इतनी? वापस से वही फॉर्मूला, एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट। रेट कितनी है? फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है? 12 और बटे में कितना है? 100। इस 100 से ये 100 काट दूं क्या? यहाँ से काटा 4 से, 4 तिया 12 और 25 चौका 100। कितना आ गया? उधर लेके जाऊंगा तो रेट बराबर कितना हो गया? 25/3। और आंसर क्या हो गया? 3 8 24 और 1/3% की क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। जो आपका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। क्लियर है? बस ये लैंग्वेज को पकड़नी है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई? दोगुनी। टाइम दे दिया 12 वर्ष और स्वयं की, आप एज्यूम कर लो, आपकी इच्छा है वो मान लो, 1000 मानो, 2000 मानो, 10,000 मानो। इतने में भी पेट नहीं भरे तो लाख करोड़ 2 करोड़ मान लो, है ना? तो भाई इससे ही काम हो जाए। तो कितना आ गया? 100 और 2000। जितनी बड़ी मानोगे उतनी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। पहले बता देता हूँ, 1 रुपए मानते तो ये 2 रुपए हो जाती, कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती। भाई 2 रुपए में से 1 रुपए घटाया, 1 रुपए बचा। ठीक है, चलो आगे। कितने रुपए चाहिए आप लोगों को? कितने रुपयों में संतुष्ट हो? संतुष्टि नहीं है बोले सर। कितने आ जाओ चाहिए ना। साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई राशि 8 वर्षों में अपने आप की तिगुनी। जल्दी से कर दो सारे। इस बार 100 रुपए की राशि कितनी हो गई? 300। ब्याज कितना? 200। तो आप क्या करोगे? सर 200 बराबर क्या करूं? ऐसा ही कितना है? 200। यही है क्या? और प्रिंसिपल 100, रेट और टाइम और बटे में 100। 100 से 8 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 8। काटूंगा कितना हो गया? 25 अंटे 200। तो रेट कितनी आ गई? 25। जो आपका कौन सा ऑप्शन है? सी। इजी था ना? हो गया। अरे 100 रुपए की राशि थी, वो कितनी हो गई? तिगुनी हो गई, 300 हो गई। कितने वर्षों में? 8 वर्ष में। और ऐसा ही कितना आया? 300 में से 100 निकाला तो कितना आ गया? 200। बस ये इंफॉर्मेशन आ गई सारी आपके पास। PRT/100। कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 पे? मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट इक्वल है क्या? इंटरेस्ट इक्वल है। पहली जो बात रखी उसका क्या आएगा? ऐसा ही। पहली जो बात रखी उसका ऐसा ही क्या होगा? यहां करते हैं थोड़ा सा ऊपर। ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल 8,000 दे रखा है ना? रेट 3 दे रखी है ना? टाइम
नहीं दे रखा और बटे में 100। ये पहली बात हो गई क्या। दूसरी बात क्या बोला है, SI बराबर प्रिंसिपल 6000 और रेट 4 टाइम 5 और बटे में 100। ये भी SI और ये भी SI दोनों को बराबर कर दूं क्या, तो बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा 8000 गुणा 3 गुणा T बटे 100 बराबर 6000 गुणा 4 गुणा 5 बटे में 100। इस 100 से ये 100 कट गया क्या, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई क्या, इस 4 से ये 4 दूनी 8 हो गया क्या, इस 2 और 3 कितना हो गया 6, तो इस 6 से ये 6 चला गया क्या, तो टाइम बराबर कितना बच गया 5 वर्ष बच गया। क्लियर, कर लो नोट डाउन, करो जल्दी से, खत्म करना है ना सब कुछ, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, चलो आगे। अरे आप लोगों की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। जैसे मैडम की 7 साल है ना, चलो आपको क्या दुख हुआ, मैम है ना वो, तो वो बाहर है ना, इसके ऑप्शन गलत है, इसके नहीं है क्या, अगले के हैं। ठीक है, एक निश्चित राशि पे क्रमशः 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज क्या होगा, ब्याज का अनुपात फाइंड आउट करना है। मुझे ये बताओ अमाउंट है वो इक्वल है क्या, अरे प्रिंसिपल दोनों का समान है। पहली बात करता हूं तो क्या करूंगा, SI बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता तो P का P रख लूंगा भाई, निश्चित है ना, और रेट कितनी है 5 और टाइम कितना है 6 और बटे में क्या है 100। दूसरे की SI क्या है बेटा, SI दूसरे का क्या है, SI बराबर प्रिंसिपल फिक्स है और यहाँ पे क्या है टाइम कितना है, रेट 8 है, टाइम कितना है 3 और बटे में क्या है 100। अब यही तो बोला है दोनों के जो साधारण ब्याज है उनका क्या करना है, अनुपात ही तो निकालना है। तो यहाँ से निकाल दो बेटा 30P बटे में 100 इस पहले वाले का, दूसरे वाले का 8 या 24P और बटे में 100। रेशियो में फाइंड आउट करना है तो 100 से 100 कट गया क्योंकि SCF कॉमन पार्ट हो जाता है, कट जाता है रेशियो के अंदर, तो 600 से 100 काट दिया। यहाँ 6 से काटा तो 6 पंजे 30 और यहाँ काटा 6 चौका 24, यही काटा क्या, P से P भी कट गया क्या, तो आंसर क्या आ गया 5:4। दोनों के अर्जित लाभ का रेशियो कितना है 5:4 है। ठीक है, अरे यहीं पे काट सकते थे सब कुछ लेकिन मैंने स्टेप बढ़ा दी समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे, नोट डाउन कर लिया, फुर्ती है, उल्टा थोड़ी पूछा है, 5:4 आएगा, सीधा ही आएगा, ऐसे थोड़ी है कि x के गुणा में y है, y के गुणा में ये है। हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि P और SI का ही तो करना है, तो उनका कोई मतलब भी नहीं था, वो तो समझाने के लिए हो गया। पहले की रेट कितनी है 5% और दूसरे का टाइम, पहले का टाइम कितना है 6, दोनों को सीधा ही गुणा करा देते, 5 और 6 कितना हो गया 30 और यहाँ से गुणा कराते 8 और 3 कितना हो गया 24, यही आपका क्या है रेशियो। और इसमें SCF का जो कॉमन पार्ट होता है उससे काट देते हैं, तो 6 पंजे 30 और 6 चौका 24, तो आंसर कितना आ गया 5:4। ये डायरेक्ट है, P और SI का कोई रोल
नहीं है यहाँ पे, ठीक है। केवल डायरेक्ट किसको मल्टीप्लाई कराओ, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कराओ और रेशियो फाइंड आउट करो। चलो इसमें होगा बेटा वो आपका उल्टा, और इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा है मुझे। 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज के निवेश x रुपए, तो ऐसा ही बराबर क्या हो गया बेटा, PRT। P कितना है x, और R कितना है 9, और टाइम कितना है 5, और बट्टे में क्या गया 100। और दूसरा उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि दूसरा ऐसा ही क्या है आपका, जितना कि 4 साल में, तो टाइम कितना है 4, रेट कितनी है 5, और पैसे कितने हैं y, और बट्टे में क्या आ गया 100। यही बात है क्या, दोनों का ऐसा ही क्या है यहाँ पे बराबर है। बोला है ना कि भाई उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि इस पे मिलेगा, दोनों पे ब्याज क्या है समान, तो दोनों को क्या कर दो समान। 9 पंजे 45 x बटा 100 बराबर 5 चौका 20 y बटे 100। इस 100 से ये 100 कट गया क्या, 5 से काटो, देखे 5 नाम 45 और 5 चौका 20, तो कितना आ गया, निकल करके कितना आ गया 9x बराबर 4y। यही आया क्या, यहाँ से मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है, जो y के गुणा में है वो क्या है x है, और जो x के गुणा में है वो क्या है y है। तो यहाँ से यही तो पूछा x अनुपात y क्या होगा, तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 9, तो आंसर रहेगा 4:9, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हाँ यस कम इन। लेट कैसे हो गए, पानी भर रहा था कहाँ पे, अच्छा वहाँ पानी भर रहा था क्या, मैं सोचा पानी ही भरने लग गया है किसी के घर जाके। हम्म। हम्म। प्रिंसिपल बराबर है। हाँ किसने कर दिया, ऐसा ही का रेशियो निकालना है अपने को। आ गया क्या समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप डाल लेना सेकंड। टाइप फर्स्ट के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना सारे करवा दिए मैंने। तो लिखो, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर से ये राशि कितने वर्षों में 16 गुनी। पहले तो एक नोट लिखो छोटा सा, टाइप सेकंड डाल करके एक नोट लिखो, जल्दी लिखो। नोट, एक बार नोट तो लिख लें। लिखो, साधारण ब्याज साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर एक वर्ष 4 रुपए है तो दूसरे वर्ष भी कितना होगा 4 रुपए ही मिलेगा आपको। क्या होता है समान होता है। और चक्रवर्ती ब्याज अलग अलग, प्रत्येक वर्ष क्या होता है अलग अलग होता है। वो चक्रवर्ती ब्याज में लिखा दूंगा नोट। ये साधारण ब्याज में लिखा कि जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष क्या रहेगा इक्वल। एक साल में अगर इस साल 5 रुपए मिल रहे हैं तो अगले साल भी उसका कितना ही ब्याज मिलेगा
5 रुपये मिलेगा। ये मत सोच लेना कोई सा कि 6 मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल मिलेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि कोई राशि 4 वर्षों में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है तो समान ब्याज की दर से ये राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 16। मुझे बताओ पहली लाइन क्या है? 1 रुपए की राशि है। क्या है? 1 रुपए की राशि है और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितनी हो गई? 2 गई। क्या क्लियर है क्या बात? ब्याज कितना मिला? 1 रुपए मिला। तो अगले 4 वर्षों में भी ब्याज कितना मिलेगा? अगले 4 वर्षों में भी कितना मिलेगा? 1 रुपए। तो 2 रे कितने हो गए? 3 रुपए। अगले 4 में भी कितना मिलेगा? 1 रुपए। कितना मिलेगा? 1 रुपए। तो 5 हो गए, तो 4 हो गए। फिर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और कितना हो गया? 5। फिर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और कितना हो गया? 6। फिर कितना? 1। तो कितना हो गया? 7। फिर 8। फिर 9। फिर 10। फिर 11। ऐसे कर करके कितना कर लेना? 16 तक कर लेना। कितना कर लेना? 16। और फिर इस टाइम पीरियड को क्या कर लेना? काउंट कर लेना। आपका क्या आ जाएगा? सीधा ही क्या हुआ? हाँ, दूसरा और देख लो। देखो एक बारी, वो अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। ये थोड़ा सा क्या लेंथी हो गया तो इस चक्कर में देखो कर लेते हैं। 1 रुपए की राशि थी, वो कितने वर्षों में? बोलो कितनी हो गई? ये क्या है? ये क्या है? तो ये यहां से ऐसा ही कितना मिल गया? 1। आप रेट निकाल सकते हो क्या? बताया था कि पीछे रेट निकालना। तो रेट निकालो। कितना हो गया? 1 रुपए। ऐसा ही 1 रुपए अमाउंट टाइम 4 वर्ष रेट ज्ञात करना है और बट्टे में कितना? 100। तो यहाँ से ये 100 इधर आ गया, काट दूं मैं, कितना? 25। ये इधर आ गया तो रेट कितनी आ गई? 25%। क्लियर है क्या बात? बाद में उसने क्या कहा? तो समान साधारण ब्याज की दर से, मतलब रेट कितनी रहेगी? 25%। तो दूसरी चीज आ गई, रेट है आपकी कितनी? 25%। और इसने क्या कहा कि 1 रुपए की राशि कितनी हो जाए? 16 हो जाए। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। ये आपका क्या है? अमाउंट। और कितने में? ऐसा ही कितना आ गया? 15 आ गया। और आपको क्या पूछा है यहाँ से? टाइम पूछा है। तो वापस से कर सकते हो यहाँ से। मुझे बताओ ऐसा ही कितना? 1। अमाउंट कितना? 1। ऐसा ही 15 है क्या? ये लो 15। अमाउंट कितना? प्रिंसिपल कितना? 1। रेट कितनी? 25। टाइम फाइंड आउट करना है और बट्टे में कितना? 100। 25 चौका 100 और 4 उधर जाएगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा 15 चौके 60 वर्ष। ये था बेसिक तरीका। ये क्या था? बेसिक। भाई पहले रेट निकालो और फिर रेट निकाल के दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करो और वहां से क्या निकालो? टाइम निकालो। कर लो। चलें? 8 महीने, सॉरी 8 वर्ष 8 माह में, 8 वर्ष 8 माह में क्या हो जाएगी? वो तिगुनी हो जाएगी। आंसर है इसका। देखो कैसे। बेसिक मत करो, बेसिक बड़ा हो जाता है। सीधे एक सिंगल लाइन का फॉर्मूला अपनाओ। एक धन राशि 1 रुपए थी और वो कितनी हो गई? 2 रुपए हो गई। 1 रुपए थी और वो कितनी हो गई? 2 रुपए हो गई। कितने वर्षों में? 4 वर्ष और 4 माह में हो गई क्या?
अब ये कह रहा है कि अब मुझे बताओ ब्याज कितना मिला, 1 रुपये मिला क्या 4 वर्ष और 4 माह में ब्याज का कितना मिला, 1 रुपये। तो मुझे ये बताओ 1 रुपये की राशि थी वो 2 रुपये हो गई कितने टाइम में, 4 माह 4 वर्ष में, सॉरी 4 वर्ष 4 माह में। और ये कह रहा है कि वो तिगुनी हो जाएगी, तो ब्याज का तो 1 रुपये मिलेगा क्या, तो अगले टाइम भी ब्याज का कितना मिलेगा 1 रुपये। तो ये कितने रुपए हो गए 3 रुपये। और 1 रुपये कितने टाइम में मिलता था, 4 वर्ष और 4 माह में। तो यहाँ पे भी 4 वर्ष और 4 माह, या 1 रुपये से 2 रुपये होने में कितना टाइम लग गया, 4 वर्ष 4 माह। 2 से 3 रुपये होने में भी कितना लगा, 4 वर्ष 4 माह। तो 1 रुपये से 3 रुपये होने में कितना लगा, 4 और 4 8 वर्ष और 4 और 4 8 माह। तो कितना हो गया 8 वर्ष 8 माह का क्या लग गया समय। जो आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। देखो बेटा 8 वर्ष तो सीधा ही हो गया, और इस 2/3 को सोल्व करोगे तो यहाँ 12 से गुणा करा देना, 300 12 और 4 दूनी 8, वही आएगा क्या, ठीक है। ये इजी है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है ये। उसमें जब CI करेंगे ना तो उसमें तो सीधा ही बढ़ेगा, 1 रुपये से 2 रुपये दुगना हो रहा है, तो 2 रुपये से 4 रुपये दुगना हो गया ना, 4 से 8 रुपये दुगना हो गया, तो उसमें थोड़ा इजी रहता है। इसमें 1 रुपये जोड़ना पड़ता है अपने को। 1 रुपये 2 रुपये हो गया, 1 रुपये हुआ कितने में, 4 वर्ष 4 माह में। फिर 2 रुपये से 3 रुपये हुआ, 1 रुपये बढ़ा, वो भी कितने में बढ़ा, 4 वर्ष 4 माह में। क्योंकि टाइम में मैंने ये कहा ना, एक जो टाइम होता है फिक्स, उसके अंदर राशि क्या है, सेम रहेगी, ब्याज क्या रहेगा, सेम रहेगा। मिटाऊं, जल्दी, आंसर भी आ गया होगा। 15 वर्ष में 2 रुपये बढ़े। देखो 1 रुपये की राशि थी, 1 रुपये की राशि थी, और कितनी बढ़ानी थी, 3 गुना करनी थी। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। मुझे बताओ 15 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 2 रुपये मिला क्या, ध्यान देना इधर। 15 वर्ष में कितना मिला, 2 रुपये मिला क्या। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये की राशि है वो कितनी हो जाए, 5 गुनी हो जाए, यही कह रहा है क्या। तो मुझे बताओ कितने बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए क्या। 2 रुपये कितने वर्ष में बढ़े, 4 रुपये 30 में। भाई रुपए देखो 2 का क्या हो गया, 4 हो गया, दुगना हो गया। तो टाइम भी क्या हो जाएगा बेटा, दुगना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 30 वर्ष, ठीक है। नहीं बेटी, फिर क्या बेटी, ऐसे समझ। 1 रुपए की राशि थी, वो 15 वर्ष में है ना जो 3 रुपए हो गई। तो ऐसा ही ब्याज का कितना रुपए मिला आपको, 2 रुपए मिल गया। अब ये कह रहा है कि मुझे 3 रुपए नहीं करना, वो राशि मुझे कितनी करनी है, 5 रुपए करनी है। तो ये 2 गुना 2 रुपए बढ़ रही है कितने वर्ष में, 15 में। 3 से मुझे कितना करना है, 5 करना है। तो 2 रुपये और बढ़ाने हैं क्या, और 2 रुपये बढ़ाने के लिए मुझे कितना टाइम और लग जाएगा, 15 लग जाएगा क्या। तो यहाँ 1 रुपये से 5 करने के लिए देखो 15 और 15 कितना हो गया, 30 वर्ष का समय हो गया, ठीक। अगली टाइप, नेक्स्ट टाइप डाल लेना यहाँ से। साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। हो गया, समझ में नहीं आया। अरे 2 वर्ष में कितने अमाउंट हो गया, ये अमाउंट है। 2 वर्ष में कितना हो गया, 756। और 3.5 वर्ष में वही अमाउंट कितना हो गया, 873।
कितना हो गया 873। मुझे बता 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873, कितना टाइम ज्यादा लगा? तो 1.5 वर्ष ज्यादा लगा, 1.5 वर्ष क्या लग गया ज्यादा लग गया। तो यहाँ से ब्याज आया है ना वो 1.5 वर्ष का। भाई 853 में से 756 घटाओगे तो वो ब्याज ही तो है। अरे जो टाइम ज्यादा लगा, 2 वर्ष का टोटल ब्याज और रुपए कितना है 756, और 3.5 वर्ष का ब्याज और रुपए क्या है 873 रुपए। तो ये इनका डिफरेंस आया टाइम का, कितना आया 1.5 वर्ष, और रुपए का भी आया कितना, जो भी आया है वो किसका है, ब्याज ही तो आया ना 1.5 वर्ष का। तो यहाँ से कर लो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 873 माइनस 756 घटाया, तो यहाँ 15/10 लिख सकता हूँ इसको मैं। 15/10 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया 117। तो मुझे बताओ 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया 117 बटे में 15 और गुणा में 10, यही आया क्या बेटा? यहाँ से 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटो 3 तिया 9 और 3 नाम 27। तो कितना आ गया बेटा 39 का दुगना कितना होता है 78। 1 रुपए का ब्याज कितने रुपए आया बेटा, सॉरी 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए आया 78 रुपए आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 78। 2 वर्ष का ब्याज कितना, ये अमाउंट है क्या, इसमें 2 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 78, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 78 को गुणा कर दो किससे 2 गुणा 78 बराबर कितना हो गया 156 रुपए ब्याज के मिल गए, कितने वर्ष के 2 वर्ष के। और ये जो 756 अमाउंट है इसमें 2 वर्ष का ही तो ब्याज जुड़ा हुआ है। आपके पास अमाउंट है और आपके पास क्या है ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो आप क्या करते हो अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट कितना है 756, एसआई कितना है 156, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600। बस इतना सा है, दोबारा समझ लेना चीज को। इसने कहा कि 2 वर्ष में मुझे इतने रुपए मिलते हैं और 3.5 वर्ष में मुझे इतने मिलते हैं। तो मैंने देखा कि टाइम कितना ज्यादा लग गया 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में ब्याज भी मिला होगा, और तो कितना ब्याज लगा वो भी मैंने पा लिया कि 873 में से 756 घटा दिया, तो मेरा ब्याज कितना आ गया 1.5 वर्ष का ब्याज आया मेरा 117। मैंने 1 वर्ष का ब्याज निकाला, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया मेरा 78 रुपये आ गया। अब मुझे क्या करना था कि इस 2 वर्ष का ब्याज देखना था, क्योंकि ये अमाउंट दे रखा है, मुझे 2 वर्ष का अगर ब्याज मिल जाता है तो मैं प्रिंसिपल आराम से निकाल सकता हूँ। तो 1 वर्ष का 78 था, तो 2 वर्ष का कितना हो गया 156। अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है और अमाउंट भी है, तो मैं प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकता हूँ अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही। तो माइनस किया तो 756 में से 156 माइनस किया तो कितना आ गया आंसर 600, आपका क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, वो जानती हूँ सैम, रेट राट को भूल जाना आप तो। आपको तो रेट राट को भूल जाना, आप तो सीधा ही वही करो अभी कर रहे थे ना भाई, 3 वर्ष में इतना 2 वर्ष में इतने रुपए हो गए और 3.5 में इतने हो गए, तो वैसे ही करो आप लोग तो। अरे ये कह रहा है कि 5 वर्ष में 1120 रुपए हो रहे थे और 6 वर्ष में कितने हो रहे हैं 1184 रुपए, यही हो रहे हैं क्या? मुझे बताओ दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया, दोनों का डिफरेंस कितना मिल गया 64 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 64 रुपए। आपको 5 वर्ष का ब्याज मिल जाए तो आप ये क्या है आपका अमाउंट है क्या, 5 वर्ष का ब्याज मिल जाए तो अमाउंट में से घटा के प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हो ना। 1 वर्ष में 64 रुपए मिल रहे हैं तो 5 वर्ष में कितने मिलेंगे 64 गुणा 5,
5 चौका 20, 5 की 30 और 2 कितना 32, 320 रुपए। कितने? 320। आपके पास अमाउंट है तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट माइनस SI। अमाउंट कितना है? 1120 और 5 साल का ब्याज कितना है? 320। 1120 में से 320 गया तो कितना बच गया? 800 रुपए। जो आपका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, सोया कर जाके, वो बात से नहीं लेना है ना, मैं ही ले सकता हूँ एक। हो गया? इजी है ना? रेट का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, रेट से भी हो जाएगा करने को तो, लेकिन वो उसका मतलब ही नहीं है तो क्या ही है। 100 रुपए की राशि होती है, कितने की होती है? 100 की। 8% दर है, 5 वर्ष का टाइम है, तो 8 पंजे 40, 40 रुपए का क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो 140 हो गई क्या राशि? 140 की वैल्यू 1120 है, एक की वैल्यू निकालो और फिर 100 की निकाल लो, आंसर वही आएगा 800 ही। हाँ तो वही तो बोला मैंने अभी, क्या बोला? यही तो काम है। 8 पंजे 40, 40% आपको क्या मिला? ब्याज। और 100 रुपए की आपकी राशि थी, कितने हो गई? 140। ये जो वैल्यू दे रखी है वो 140 की है और आपको 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहता? काट दूं? सेम क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बता दो, केवल 3 बच्चों के अलावा बताना है। तन्नू बताएगी इसका आंसर या फिर कुंदन? टाइम दे रखा है उसका, क्या कर लो डिफरेंस। ठीक है, हम्म। सॉरी। चले, देखो मैंने क्या कहा, टाइम का ही डिफरेंस करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो 13 वर्ष और 8 वर्ष दे रखा है क्या? इनका डिफरेंस कितना होता है? 5 वर्ष। और फिर क्या करना है? अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, उनका भी क्या करना है? डिफरेंस। 32,000 में से 24,500 घटा दो, कितना आएगा? 7,500। देखो ऐसे घटाया करो, 24,500 को 500 रुपये और दे दो तो 25 हो गया क्या? और 25 से 32 जाओ तो 7,000 हो गया क्या? तो 500 पहले दिया, 7 ये कितना हो गया? 7,500। 5 वर्ष का ब्याज है 7,500। 1 वर्ष का ब्याज चाहिए आपको, कितने का चाहिए? 1 वर्ष का। तो 7,500 में 5 का भाग दिया तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1500। क्लियर है क्या बात इतनी? उसके बाद अपने को ब्याज कितने का चाहिए? या तो 13 वर्ष का निकालो तो 32,000 में से घटा देना, 8 वर्ष का निकालो तो 24,500 में से घटा देना। तो अपन किसका निकालते हैं? 8 का ही निकाल लेते हैं। 8 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1500 गुणा 8, तो 15 अंटे 120 और 2 जीरो की 2 जीरो, कितना आ गया? 12,000 रुपए। 8 वर्ष में 12,000 रुपए ब्याज के हो गए। तो टोटल राशि थी, अमाउंट प्रिंसिपल चाहिए, अमाउंट था 24,500 और उसमें से 12,000 को घटाना है। 24,000 में से 12,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 12,000। और कितना बच गया? 500 रुपये ऊपर के बच गए, तो टोटल कितने हो गए? 12,500। क्लियर है क्या? तीनों क्वेश्चन अब तो समझ में आ गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग तो, सीधे आ गए।
पहले टाइम का डिफरेंस, फिर उसके बाद में अमाउंट का डिफरेंस। टाइम के डिफरेंस के बराबर अमाउंट का डिफरेंस जो होता है आपका ब्याज, वो ब्याज रख दिया, वहां से 1 वर्ष का निकाला, और जो पहले टाइम दे रखा था वो निकाल लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो फिर से अलग क्वेश्चन टाइप अलग डाल लेना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मेरी बात सुन लो, क्या करना है। 800 रुपए की क्या है, राशि है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 800, और टाइम कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, और दर क्या है, अलग अलग है। जब भी दर, ये प्रत्येक वर्ष की दर है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो टाइम ये तीनों वर्ष का ये दर आ गया अलग अलग, तो टाइम तो 3 वर्ष को तो 8 ही दो, वहां से सीधा ही क्या कर दो आप, दर को जोड़ लो। भाई आज 6 रुपए दे रहा है, कल 8 रुपए दे रहा है, परसों 10 दे रहा है, तो इनको क्या कर लो, जोड़ लो। 6 और 8 कितना होता है, 14, 14 और 10 कितना होता है, 24। अपने को क्या दे रहा है, 24 रुपए ब्याज दे रहा है, तो मैं सीधा ही निकाल लूँ कि 800 का कितना निकालूं, 24। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी राशि जो आपकी होती है वो 100 रुपए की होती है। कितने की होती है, 100 की। उस पे 6, 8, 14 और 10, 24, 24 रुपए का क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। आज 100 रुपए की राशि थी और 24 रुपए का क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है आपको। लेकिन राशि 100 रुपए की थी क्या, कितने की थी, 800 की। 100 की नहीं थी, कितने की थी, 800 की। आप इसका क्या कर सकते हो, एक की वैल्यू नहीं, आप ऐसे ही कर लो भाई, इतनी रामायण नहीं करनी है आपको। क्या करना है, जो इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है, 24% है ना, रेट कितनी है टोटल, 24, तो 800 का सीधा ही कितना निकाल लो, 24%, वही आपका क्या रहेगा आंसर। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, और हाँ 192। ठीक है, अरे जो रेट अलग अलग दे दी ना, वो अमाउंट का सीधा परसेंट निकाल लो आप लोग। और इससे समझो, ये एक बार ये तो समझ में आ गया, इससे समझ लो एक बार क्या था कि इसने ये कहा कि 100 रुपए की राशि थी, उस पर मैं 3 वर्ष अलग अलग ब्याज ले रहा हूँ। एक बार 6 रुपए ले रहा हूँ, एक बार 8 ले रहा हूँ, एक बार 10, तो टोटल कितना ब्याज ले लिया उसने, 24% क्या ले लिया, ब्याज। ये ऐसा ही है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपए है, तो मुझे 1% की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके बट्टे में कितना रखूंगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या आपको कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, 24 की, तो 1 की 8, तो 24 की कितनी हो जाएगी, 24 के गुणा में कितना, 8, और गुणा करोगे तो क्या आएगा, 192। ठीक है, दिन बड़े होने लग गए क्या, सितंबर चल रहा है अभी है ना, हाँ दिन बड़े होने लग गए। दिन बड़े रात छोटी, 22 सितंबर आता है ना, हाँ, तो उससे पहले ऐसे थोड़ी होता है अचानक से 22 सितंबर को ही बड़ा होगा, हैं। आपको भी तो बड़े होने में 20 से 22 साल लग गए।
हो गया होगा। ऑप्शन के चक्रों में हैंग हो गए। देख लिया आप तो। देखो क्वेश्चन पढ़ा करो। विमल ने कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपये और सुमन को 3,000 रुपये 4 साल के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कितने मिले? 2,200 रुपये प्राप्त हुए। दिए ही क्यों थे? ठीक है, देखो पहले विमल का क्या निकालो? SI फर्स्ट। ठीक है, SI निकाला तो विमल को कितने रुपए दिए? 5,000 रुपये दिए। कितने साल के लिए दिए? 2 साल के लिए दिए। और रेट कितनी थी? पता ही नहीं थी ना, तो रेट का रेट और बट्टे में क्या है? 100। और S2 निकाला मैंने, दूसरा निकाला। कौन था आपका SI2? सुमन थी। तो सुमन को कितने रुपए दिए थे उसने? 3,000 रुपये दिए। और कितने साल के लिए? 4 साल के, क्योंकि लड़कियां जल्दी से पैसे देती नहीं है। और रेट क्या है? R है। और बटे में क्या है? 100। इसने ये कहा कि मुझे तो दोनों से ही, विमल और सुमन जो भी थी, उन दोनों से ही ब्याज कितना मिल रहा है? 2,200 रुपये संयुक्त रूप में मिल रहा है। तो इन दोनों के, ये भी तो ब्याज ही है, दोनों के ब्याज को जोड़ दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 50 दूनी कितना हो गया? 100R। ये क्या था मेरा? ब्याज। यहाँ पे किया 30 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया? 120R। ये भी क्या था? ब्याज। तो मुझे बताओ दोनों से इसको ब्याज कितना मिला? 100 प्लस 120 कितना मिल गया बेटा? 220R। यही मिला क्या ब्याज? यही मिला ब्याज है ना। लेकिन उसने क्या कहा? दोनों से मुझे ब्याज कितना मिला? 2,200 रुपये मिला। तो मैंने बराबर में कर दिया 2,200। क्लियर है बात इतनी? अरे एक से ब्याज मिला उसको 100R और दूसरे से ब्याज मिला 120R, लेकिन उसने कहा कि मुझे दोनों से कितना मिला? 2,200। तो यहाँ भी अपने को देखना है दोनों से कितना मिला? 220। और 220 की वैल्यू कितनी है? 2,200। R की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा? 220, सॉरी 2,200 बटा 220। इससे ये चीज कट गई, कितना बचा? 1 0 बचा और 1 ये बचा। तो रेट कितनी आ गई बेटा? 10%। बस यही आंसर था। ठीक है, पूनम अलग है क्या कोई? ठीक है, चलो आगे। करो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैंक है, उसने पहले 5,500 रुपये पर 4% साधारण ब्याज की दर से, और अगर 5,500 रुपये से ज़्यादा जमा कराते हैं, अपन क्या कराते हैं? 5,500 से ज़्यादा जमा कराते हैं, तो रेट कितनी लगाएगा? 6% ब्याज दर देता है। तो समीरा द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वह 2 वर्षों के लिए बैंक में 13,250 रुपये क्या कराती है? जमा कराती है। कितने कराती है? 13,250 रुपये जमा कराती है। तो मुझे ये बताओ, लिखा, मुझे ये बताओ 5,500 रुपये जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी? हैं? तो बोलो इसे, मन में मत रखो। कितनी मिलेगी? 4%। तो ये लो 4, और टाइम कितना है? 2 वर्ष के लिए। ये लो 2 और बट्टे में 100। ये तो कितने रुपए का ब्याज हुआ? 5,500 का। प्लस 5,500 से ज्यादा रुपए ब्याज पे देते हैं अपन, जमा कराते हैं, तो कितनी रेट लेगा? 6%। टोटल रुपए कितने जमा कराए थे?
13,250, जिसमें से 5500 घटा दो, कितना आएगा? अरे भाई 13,250 में 5500 रुपए तक रहेंगे ना, तब तक तो वो 4% की रेट देगा, और उससे ज्यादा जाते ही कितनी देगा? 6 देगा। तो कितने हो गए? 77,50। तो जो 77,50 बाकी के रुपए बचे, भाई 5500 पे तो दे दिया उसने 4% 2 वर्ष के लिए, बाकी के 7750 रुपए बच गए, उस पे कितनी रेट देगा वो? 6% की देगा। और कितने समय के लिए? टाइम तो वही है 2 साल, और बटे में क्या आएगा? 100। क्लियर है क्या बात? ये और ये टोटल ब्याज कितना मिलेगा, वही तो क्या करना था आपको? फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से देखे आप लोग, ना टोटल 2 वर्ष। क्यों इन 1 साल तक नहीं जमा करा रहे हो? ये भी तो बैंक में टोटल 13,250 रुपए की राशि 2 साल तक जमा कराई है ना। अरे 13,250 रुपए की राशि टोटल 2 साल के लिए जमा कराई है, तो 5500 रुपए और 7750 रुपए 13,250 ही होते हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात को। तो 5500 को भी 2 साल के लिए कराएगा, उस पर 4% ब्याज दे रहा है, और उसको भी कितने तक कराएगा? 6 से, तो उसको 6 पे ब्याज दे रहा है। यहाँ से करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, तो 55 दूनी 110, और 11 कितना आ गया? 440 आ गया क्या? यहाँ से क्या? 0 से 0 चला गया, 2 से काटा कितना? 5, 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 25 और 5 25 कट गया क्या? 6 से गुणा कराया तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, और 6 एकम 6 और 3 कितना होता है? 910। 910 और 400 क्या? हाँ 930 लिखा तो 930 ही है ना। 930 और 440 कितना होता है? 70, और 13 कितना आ गया आंसर? बेटा ब्याज के रूप में टोटल कितने रुपए मिले? 1370 रुपए की राशि प्राप्त हुई। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 और 12 20। अरे ये नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है क्या? मिटा दूं? मिल गया? अरे जो मैंने कराया वो मिल गया? ठीक है, चलो आगे। अभी थोड़ी देर पहले किया था वही है। मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% वर्ष की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वर्ष की दर से। वहाँ पैसों की बात हो रही थी कि भाई इतने रुपए पर मैं इतने प्रतिशत की दर लगाऊंगा, इतने पे इतने प्रतिशत की लगाऊंगा। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, इतने टाइम के लिए ये % लगाऊंगा, इतने के लिए ये % लगाऊंगा, और राशि क्या रहेगी? सेम रहेगी। राशि तो क्या है? सेम ही है। अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए, तो रेट जोड़ लो सारी। टोटल मुझे ये बताओ प्रिंसिपल अपना कितना है? अरे कितना मानते हैं? अगर दिखता नहीं है तो 100, तो प्रिंसिपल कितना है? 100% है। ये लो, अब ब्याज के रूप में गुणा करते हुए जाओ। टाइम कितना है टोटल? 11 वर्ष है। टोटल टाइम कितना है बेटा? 11 वर्ष। लेकिन ये कह रहा है कि 11 वर्ष में समान दर नहीं दूंगा, अलग अलग दर से दूंगा। तो मुझे बताओ पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए कितनी रेट लगा रहा है? 6। तो कितनी रेट हो गई? 18%। क्या हो गया आपका? ब्याज हो गया क्या?
पहले 3 वर्ष में कितना ब्याज कमा लिया आपने? 18%। अगला देखा आपने वही टाइम इंटू आर, टाइम कितना है? 5 वर्ष। देखो अगले 5 वर्षों में के लिए कितने प्रतिशत? 9। तो अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत ब्याज कमा लिया? 45 क्या कमा लिया? ब्याज। क्लियर है क्या बात इतनी? दूसरा कहा कि और 8 वर्षों से अधिक अवधि के लिए, 8 वर्षों से अधिक अवधि के लिए कितनी रेट लगाऊंगा मैं? 13% की रेट लगाऊंगा। मुझे बताओ टोटल समय कितना? कितना समय हो गया? 3 और 5 8 साल हो चुके हैं क्या? कितना समय और बचा? 3 साल ही तो बचा। अरे 8 साल हो गए, टोटल 11 साल था। टाइम कितना बचा? 3 साल। और उस पर रेट कितनी लगाएगा वो? 13% की। तो रेट कितनी आ गई? 13। मुझे बताओ कितने हो गए? 39%। पहले 3 साल उसने 6% की दर से रेट लगाई तो उसको ब्याज मिला 18%। दूसरे 5 साल के लिए उसने 9%, तो ब्याज मिला 45। और अगले 3 साल के लिए क्यों? क्योंकि इसने कहा कि मैं 8 से जैसे ही आगे बढ़ूंगा वर्ष से तो मैं कितनी रेट लगाऊंगा? 13। और टोटल में 11 वर्ष तक ही पैसे दूंगा। तो उसने कितनी लगाई? 13 और कितना हो गया? 39। ये सारा मामला क्या है? ऐसा ही है क्या? ब्याज है क्या? क्या है? ऐसा ही है क्या? ब्याज है क्या? तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 39 को 1 दे दिया तो कितना? 40। 40 और 45 कितना होता है? 85। और 85 में 7 दिया तो कितना हो गया? 92। और 92 में 110 दिया तो कितना हो गया? 102। कितना हो गया? 102% आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरेस्ट। और 100 आपका क्या है? प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? 202%। प्रिंसिपल 100%, अमाउंट 202 और ब्याज कितना है? 102। आपको क्वेश्चन में किसी चीज की वैल्यू दे रखी है क्या? ब्याज की। मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? 102% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,160 रुपए। 1% की वैल्यू चाहिए तो 8,160 रुपए बटे में कितना है? 102। आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? 8,160 बटा 102 गुणा में क्या आ जाएगा? 100। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया? 800। वहां पे बेटा अमाउंट पे दे रहा था ना, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है। ब्याज मुझे जो भी मिलेगा वो सिंगल प्रिंसिपल मिलेगा, 100 पे मिलेगा। वहाँ पे अमाउंट अलग अलग कर रहा था। पहले कितने कर रहा था वो? 5500 रुपये। बाद में कितने कर रहा था? 7700 रुपये। मैंने इधर कोने में किया भी होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ उस टाइम पे, तो मैंने यही चीज की थी उस टाइम पे। वहाँ पे क्या है? अमाउंट ओ प्रिंसिपल अलग अलग था, इसलिए मैं रेट और टाइम को गुणा करके जोड़ा नहीं। और यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल सब में सेम लग रहा है। 3 साल के लिए दे रहा है 6% दर से, तो भी प्रिंसिपल 100 रुपये है। यहाँ पे भी 100 ही है, यहाँ पे भी 100 ही है, इसलिए मैंने गुणा करा करा के इनको जोड़ दिया और फिर सीधा ही देख लिया। ठीक है। अलग बताऊं क्या आप लोगों को? बेसिक बताऊं? देख लो बेसिक, देख लो एक बार। बेटा प्रिंसिपल मैंने मान लिया कितना है? एक्स है। और पहले तीन साल के लिए टाइम कितना है? 3। 3 साल के लिए कितने प्रतिशत की दर है? 6। और बट्टे में क्या है? 100। ये मेरा 3 साल का ऐसा ही आ गया क्या? दूसरा अगला ऐसा ही चाहिए तो मैं प्लस करूंगा कितने की? अगले 5 साल के लिए। तो अमाउंट कितना? प्रिंसिपल कितना था? एक्स। प्रिंसिपल कितना था? एक्स। टाइम कितना आ गया? 5। और कितने की दर थी बेटा? 9 की। और बट्टे में क्या आ गया? 100। क्लियर है क्या बात इतनी? अगला ब्याज कितना हो गया? एक्स रुपए की राशि थी और उसने कहा मैं दर कितनी लगाऊंगा? 13%। और टोटल टाइम कितना था? 11। 3 और 5 8 वर्ष तो हो चुके हैं क्या? 11 पे जाने के लिए कितने वर्ष और बचे? 3। तो ये 13% की राशि 3 पे लगाई और बट्टे में 100। ये सारा क्या है? ब्याज है क्या? लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि ब्याज कितना है? 8,160 है।
इसको सोल्व कर लेना और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। वही काम किया है, देख लेना चाहिए। 6×18x, ठीक है, प्लस 9×5 = 45x प्लस 13×3 = 39x और सबका एलसीएम लिया तो कितना आया 100 और बराबर में कितना है 8160। इनको सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 102x बटे में 100 बराबर कितना है 8160। x की वैल्यू चाहिए तो इसको करेंगे ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो x के सारी चीजें क्या कर देंगे हटा देंगे। इसको जो भी नजदीक है इसके उनको क्या कर देंगे इससे दूर कर देंगे। बदला तो लेना ही है ना आप लोगों को। तो यहाँ x से बदला लेंगे तो इसके नजदीकों वालों को हटाएंगे तो 8160। ये 102 कहाँ जाएगा बट्टे में, ये 100 कहाँ चला जाएगा गुणा में। उसमें भी सारी चीजें यही आई थी और गुणा सारी चीजें करने पे आंसर कितना आया था। ठीक है, ये बेसिक है PRT/100। क्रमचय और संचय आता है आप दोनों को, है ना। तो आज वर्णमाला में एक क्वेश्चन वैसा ही करा देते हैं आपको, क्रमचय संचय का ही। परम्यूटेशन क्या बोला एक, हाँ वही वही सेम टू सेम। बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल मैथ में, है ना। वो टेंशन मेरी है बेटा, आपकी नहीं है, आपका पढ़ने का काम है। ये एक क्वेश्चन ही बचा है, ये कर लेना आप लोग, सेम है। पानी 2 मिनट